बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करें कि स्पार्को ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संगे मील उबूल कर लिया है। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील मुकम्मल हो गई। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए। ISPR का कहना है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों के चीन में जामिया तिब्बी और नफसियाती टेस्ट मुकम्मल हो गए। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार चाइना एस्ट्रोनॉटिक्स सेंटर में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। ISPR ने कहा है कि ट्रेनिंग के बाद एक उम्मीदवार को अक्टूबर और दूसरे को नवंबर में खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फरवरी 2025 में 2 तरफा खिलाबाज ताउन मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन का कहना है कि 2 तरफा मुआहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में तय पाया था। वज़ीर आज़म के विजन और मुआवनत ने पाकिस्तान की इंसानी खिलाई परवाज़ में शमूलियत को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। ISPR ने यह भी कहा है कि चीन ने अपने खिलाबाज प्रोग्राम में पाकिस्तान को पहला गैर मुल्की शराकतदार मुंतखब किया। ये तारीखी इकदाम चीन की हुकूमत की मजबूत हिमायत का मज़हर है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वफाकी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सऊदी हज वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने के आखिरी 2 दिन बाकी है। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि आज़मीन हज वीज़ा के हुसूल के लिए 8 फरवरी तक लाजमी बायोमेट्रिक करवा लें। तर्जमान का कहना है कि आज़मीन हज घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। ताहम आज़मीन हज की सहूलत के लिए मुल्क भर में तमाम सऊदी ताशीर सेंटर्स कल बरोज़ इतवार भी सुबह 9 ता शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर ने कहा है कि सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़े का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। आज़मीन हज बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल करके तस्दीकी ईमेल महफूज रखें। वाज़ेह रहे कि 8 फरवरी तक बायोमेट्रिक न कराने पर हज वीज़ा नहीं लगेगा। पाकिस्तान के लिए 2026 का हज कोटा 1,89,210 है, जबकि प्राइवेट स्कीम के लिए 60,000 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। जी नाज़रीन, दानिया सिंध हाई कोर्ट ने रमज़ानुल मुबारक के अदालती औकात कार जारी कर दिए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात अदालतें सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक काम करेंगी। पीर से जुमेरात के औकात कार में आधे घंटे का वक्फा शामिल होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जुमे को अदालती उमूर बग़ैर वक्फे के सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेशन अदालतों के औकात कार भी सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर आपसे शेयर करें कि D8 रुकन ममालिक का वफद पूंछ हाउस पहुंच गया, जिनका सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। मंदोबैन में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, टर्किया और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल हैं। D8 मंदोबैन ने पंजाब के सकाफती हुस्न और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के इक़दामात को सराहा। मेहमानों के वफ़द ने वाघा बॉर्डर, शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग, शाही किले का भी दौरा किया। इस मौके पर वफ़द को तारीख़ी व सकाफ़ती अहमियत से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मंदोबैन ने मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायाँ पेश रफ्त और मुस्तक़बिल के मनसूबों में दिलचस्पी ज़ाहिर की। वफ़द के दौरे के अख्ताम पर बायमी खैर सगाली और दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रॉड केस में FIA को साबिक DGISI फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने स्पेशल जज सेंट्रल का ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मनसूख करने का फ़ैसला मुअत्तल करते हुए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए और जवाब तलब किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि पिटिशन्स के वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने 16 जनवरी को वजूहात के साथ ज़मानत मंजूर करने का ऑर्डर दिया।
بغیر کسی وجہ بتائے ضمانت منظوری کو آرڈر واپس لے لیا گیا۔ آئندہ تاریخ تک ضمانت منسوخی کو آرڈر معطل رہے گا۔ واضح رہے کہ اسپیشل جج سینٹرل نے نجف حمید کی ضمانت قبل از گرفتاری کا 16 جنوری کا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ نجف حمید نے ضمانت منسوخی کے 24 جنوری کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ جی ناظرین، ادھر عالمی افق سے خبر ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے مذاکرات اچھے رہے اور فریق ڈیل کے قریب ہیں۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان کے خیال میں جمعے کو ہونے والے مذاکرات کے نتائج اچھے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اگلے ہفتے کے شروع میں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران 1.5 سال پہلے کے مقابلے میں اس بار عمل کے لیے کہیں زیادہ تیار ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات عمان کے دارالحکومت مسقط میں جمعے کو ہوئے تھے۔ اسی دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تھا کہ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم اس سے قبل دونوں ممالک کے اہلکار اپنے دارالحکومتوں میں مشاورت کریں گے۔ دوسری جانب امریکی وائٹ ہاؤس نے بورڈ آف پیس کے تحت عالمی رہنماؤں کا پہلا اجلاس 19 فروری کو کرانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بورڈ آف پیس کے اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈ ریزنگ کانفرنس بھی متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس کی تیاری ابتدائی مراحل میں ہے، تاہم تبدیلی بھی ممکن ہے۔ قبل ازیں غزہ میں جنگ بندی، تعمیر نو اور مستقل امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے کئی ممالک شامل ہوئے ہیں، اور پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، مصر، اردن، کویت اور قطر کے وزرائے خارجہ نے اس بورڈ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔